ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित एक छोटा सा ग्रंथ है। इसके हम लोग लगभग तैयार स्टैंजा 11 पे चर्चा करना। स्टैंजा 9, 10 एंड 11। तो इसके पहले अभी तक चर्चा की है। When the living entity utters the holy name of Lord Hari, certainly his heart will be transformed. Tears will stream out of his eyes and his hairs will stand on end. If despite uttering Krishna's holy name, one does not attain such transformation, his heart has become extremely hard due to offense. अगर कोई जीव कोई भक्त है वास्तव में शुद्ध नाम अगर जप करता है, शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंच जाता है, तो निश्चित रूप में उसके हृदय में और शरीर में विकार उत्पन्न होना ये इफेक्ट के रूप में दिखेगा। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अभी भी प्रचुर मात्रा में अपराध है, जिसके कारण हरिनाम प्रस्फुटित नहीं हो पाता है। तो इसलिए निरपराध हरिनाम ग्रहण करने का रिकमेंडेशन देते हैं भक्तों ठाकुर। निरपराधे हरिनाम ग्रहण करा साधकेर नितांत कर्तव्य। नितांत कर्तव्य है मीन्स सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एब्सोल्यूट। नितांत मीन्स एब्सोल्यूट ड्यूटी। निरपराध तरीके से नाम लेना, क्योंकि निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। भक्ति के अंगों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो नाम संकीर्तन है, लेकिन निरपराध भाव से लेने से ही प्रेम उत्पन्न होगा। अदरवाइज वो बहुत जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन तबु तने कृष्ण पदे न पाए प्रेम। नहीं तो अन्यथा बहुत जन्म तक भी अगर श्रवण कीर्तन नाम जप करता रहे फिर भी कृष्ण पदे प्रेम धन प्राप्त नहीं हो सकता है। अतएव अपराध वर्जन करीते गेले अपराध कथ प्रकार ताहा जाना आवश्यक। हरिनाम संबंधित 10 प्रकार अपराध शास्त्र उल्लिखित आछे। इसलिए अपराध वर्जन करने के लिए ये 10 नाम अपराध होते हैं, इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम लोग ऑलरेडी बड़े विस्तार से श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में डिस्कस किए हैं। उसको बार बार स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए 10 अपराध कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये जानने के बाद भी बारंबार इनमें से कुछ अपराध हो जाते हैं। तो जैसा पहला अपराध साधु निंदा, दूसरा भगवान हाइते शिवादि देवता आके स्वतंत्र भगवत बुद्धि, यानी भगवान अन्य देवता गणों को भगवान से स्वतंत्र, भगवान हरि से स्वतंत्र मानना। तीसरा गुरु अवज्ञा। चौथा सठ शास्त्र निंदा, भक्ति संबंधी शास्त्रों का निंदा करना। चौथा है तीसरा गुरु अवज्ञा, गुरु की आज्ञा ना मानना। तो ये अपराध ऐसे अगर कोई अपराध कर रहा है तो फिर कितना भी नाम भजन करे, प्रचार करे, वो वास्तव में कृष्ण प्रेम उसके हृदय में प्रस्फुटित ही नहीं हो सकता है। फिर बाकी ऊपर ऊपर से सब केवल दिखावा चलता है, वो है नहीं वास्तव। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली
सारे नाम अपराधों में से ये दो नाम अपराध बहुत भयानक होते हैं। पहला साधु निंदा और तीसरा गुरु अवज्ञा। गुरु के आदेशों का पालन ना करना और पहला है साधु निंदा करना। इससे भक्ति पूरी तरह से बाधित हो जाती है। पांचवा हरि नामेर महिमा के प्रशंसा बलिया स्थिरी कारण। हरिनाम की जो महिमा शास्त्र में बताई गई है, वर्णित की गई है, उसको ये समझना, विश्वास ना रखना और बोलना कि ये सब बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। ये पांचवा नाम पर। छठा हरि नामे प्रकार प्रकारांतरे अर्थ कल्पना। हरिनाम की महिमा को, हरिनाम का वर्णन अ, जो है ठीक तरीके से ना करना। हरिनाम की महिमा को भौतिक तरीके से महिमा करना। हरिनाम प्रकार अंतरे अर्थ कल्पना, टू कॉन्कॉक्ट अ मीनिंग, अपने मनमाने तरीके से हरिनाम की व्याख्या करना शास्त्र विधि के अनुसार ना। सातवां है नाम बले पापाचरण, नाम के बल पे पाप करना। आठवां है अन्य शुभ कर्मेर सहित नामेर साम ज्ञान, नाम जप को अन्य जो शुभ सकाम कर्मकांडी कार्य हैं उनके समान ही समझना। जैसे कोई कर्मकांडी व्रत इत्यादि करता है तो पुण्य मिलता है, और उस पुण्य के बल पे भौतिक लाभ मिलता है, तो उस हरिनाम जप को भी उसी तरीके से समझ लेना, यहाँ ये बहुत पुण्य का कार्य है। और नौवा है अश्रद्धा, अश्रद्धा धान व्यक्ति प्रति हरिनामोपदेश, ऐसा व्यक्ति जो श्रद्धा नहीं है जिसको, उसको हरिनाम को उपदेश देना। और दसवां है नामेर महात्म्य श्रवण करिया ताहत्या विश्वास, नाम की महिमा को अच्छे से श्रवण करने के बाद भी उस पे विश्वास ना करना। ये नाइन्थ होली नेम ऑफ, टेंथ होली नेम ऑफेंस। तीन अपराधों से बचना बहुत जरूरी है। तब कोई धीरे धीरे भगवान के नाम में रुचि को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट, साधु भक्त गणेर प्रति अश्रद्धा प्रकाश ओ साधु चरित्र महाजन गणेर निंदा करिले हरि नामेर प्रति अपराध है। अतएव इन्हीं नाम आश्रय करिबेन ताहार वैष्णव अवज्ञा प्रवृत्ति सर्वतो भावे त्याज्य, वैष्णव अधिगेर कार्यर प्रति संदेह हईले सहसा तहादेर निंदा न करिया तहार तात्पर्य अनुसंधान करिबेन, अतएव साधु दिगेर प्रति श्रद्धा कराई नितांत आवश्यक। हाँ, तो पिछले स्टैंजा में 10 नाम अपराध बताए, लेकिन उसमें अब जो सबसे भयानक अपराध है, गुरु की अवज्ञा, साधु भक्त की निंदा करना, उसको अब स्पेसिफिकली 12 नंबर स्टैंजा में बता रहे हैं। ये अगर कोई करेगा तो निश्चित रूप में वो कभी भी हरिनाम के प्रति रुचि विकसित नहीं कर पाएगा। By displaying lack of respect towards saintly devotees and criticizing Mahajanas with saintly character, an offense is committed to the Lord Hari's holy name। तो जो साधु भक्त हैं उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट करना, असम्मान, अपमान करना, और महाजन, ऐसे महाजन जिनका चरित्र सेंटली है, यानी संत प्रवृत्ति के जो महाजन है, उनका निंदा करना। या ऐसा बोल सकते हैं कि किसी ऐसे भक्त का निंदा करना जिसमें वो दोष है ही नहीं, दोष ना होते हुए भी उसको अन्य लोगों के पास जा जा करके निंदा करना कि ये ऐसा करता है, यही करवाए सब कुछ, ये सब करता है। तो ये भी एक महान अपराध होता है हरिनाम प्रभु के प्रति। और सेंटी डिवोटीज, उनको डिसरिस्पेक्ट करना। एंड प्रभुपाद जी बताते हैं कि आउट ऑफ ऑल द सेंटली डिवोटीज, सभी जो है साधु भक्तों में जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, स्पेशली जो दीक्षा गुरु होते हैं, वो सबसे महान संत होते हैं, द बेस्ट डिवोटीज माना जाता है। तो उनको डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट मतलब उनकी आज्ञा का पालन ना करना, वो बोलते हैं कुछ करने के लिए उसको ना करना, अपने मनमाने तरीके से कार्य करना। तो इससे भी भगवान के नाम के प्रति भयानक अपराध हो जाता है। Therefore, the propensity of one who takes shelter of the holy name to dishonor Vaishnavas should be given up completely। इसलिए जो भगवान के नाम का आश्रय लेने का इच्छा रखता है, तो अपमानित करने का, अन्य साधु भक्तों को अपमानित करने का जो प्रवृत्ति है, इसको पूरी तरीके से त्याग देना चाहिए।
अदरवाइज वो कभी नाम की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएगा। इफ देर आर डाउट्स अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ वैष्णवस, instead of immediately blaspheming them, investigate their intentions. Therefore, it is absolutely essential to be respectful towards saintly devotees. अगर किसी वैष्णव के कार्यकलाप को हम नहीं समझ पाते हैं, हमको डाउट आ जाता है, तो इमीडिएटली उनका निंदा करने से की बजाय हमको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, यानी पता करना चाहिए कि उन्होंने किस इंटेंशन से ये कार्य किया, क्या भाव था। स्पेशली कभी कभी होता है ना कि कोई भक्त कुछ बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, तो प्रवचन में कोई आधा कुछ सुन लेता है और फिर चालू हो जाता है कि देखो ऐसा ऐसा बोलते हैं ये। इंटेंशन, भाव जानना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, प्रश्न पूछ लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि भाव क्या है, किस लिए बोला जा रहा है। मूर्ख तो नहीं है कोई, अगर प्रमाणिक संस्था में, प्रमाणिक मंदिर में है, प्रमाणिक गुरु के आश्रय में है, और उसके जो भक्ति के कार्य हैं प्रमाणिक प्रमाणित हैं गुरु वैष्णव आचार्यों के द्वारा, तो वो मूर्ख तो नहीं होगा। ऐसे ही स्पेशली इस्कॉन में, बड़े बड़े मंदिर में, व्यास आसन में अगर किसी को बैठाया जाता है, तो कोई साधारण व्यक्ति को नहीं बैठाते, वो जो अच्छे से भक्ति सिद्धांत में स्थित है उसी को बैठाया जाता है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति आ जाए, इस्कॉन में व्यास आसन में नहीं बैठाया जाता है, अंटिल अनलेस वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पूरी तरीके से समझ के प्रस्तुत ना करने करने की योग्य अगर नहीं है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यास आसन में बैठ के जो है लेक्चर देते हैं, तो कोई बीच में आता है, कुछ प्रसंग सुनता है और फिर बोलता है देखो ऐसे सब बोलते हैं ये, तो पूरा भाव नहीं सुन पाते और फिर जाके निंदा करते रहते हैं हर जगह जा रहा, ये इस प्रकार से बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर कि इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली ब्लास्फेमी, तुरंत जाके निंदा करने से बजाय वो भक्त से पूछ लेना चाहिए कि क्या भाव है, आपने ये कार्य किया या ऐसा ऐसा बोला, तो इसके पीछे आपका भाव क्या था। और जब भाव समझ में आ जाए तो फिर उस भाव को स्वीकार करना चाहिए, बाहरी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बाहरी चीज को फिर नजरअंदाज कर देना चाहिए। नहीं तो अ, भाव को नजरअंदाज करते हुए केवल बाहरी कुछ कार्य किया, उसको लेकर के अगर कोई निंदा करेगा तो महान वैष्णव अपराध हो जाएगा। जैसे कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए कोई सर्विस अथॉरिटी है, वो किसी भक्त को चेस्टाइज कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, तो तुमने ऐसा ऐसा किया, और दूर से कोई आके देख लिया, अरे देखो ये भक्त कैसे कैसे जो है डांट रहा था उसको, ये सब ऐसे ही होते हैं, इसको मैं हमेशा जानता हूँ, फिर जाके सबको बताएगा कि वो देखो वो ऐसे डांट रहा था, ऐसा कर रहा था। तो ये निंदा हो जाएगी, इससे बचना चाहिए, इमीडिएट एक्शन नहीं लेना चाहिए। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत आती है या एक स्टेटमेंट है, ऑलवेज गिव बेनिफिट ऑफ डाउट। अगर आपको कोई सज्जन व्यक्ति कुछ गलत करते हुए दिखे या गलत बोलते हुए दिखे, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब है कि हो सकता है ऐसी ऐसी परिस्थिति होगी इसलिए बोला है। हाँ, इमीडिएटली उसको ब्लास्फेम नहीं कर देना चाहिए। स्पेशली जो कई सालों से अगर भक्ति मार्ग में स्थित हैं और जिनका रेपुटेशन है भक्त समाज में कि अच्छे भक्त के रूप में अगर जाने जाते हैं कोई, तो उनके द्वारा कभी कुछ कुछ इंस्टेंटली कुछ बोला जाता है या कुछ कार्य किया जाता है, तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए या उसको जाके इन्वेस्टिगेट करके पता कर लेना चाहिए ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों बोला है। नहीं तो अपराध होने का चांसेस रहेगा। अब चांसेस नहीं, अपराध हो ही जाएगा और फिर वो हरिनाम प्रभु की कृपा कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत सावधान कर रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। 10 नाम अपराध तो बताए, लेकिन स्पेशली ये दो जो अपराध हैं, वैष्णव निंदा और जो दूसरा ये गुरु अवज्ञा। गुरु की आज्ञा का पालन अगर कोई नहीं करता है, रूपा जी इस लेक्चर में स्पष्ट बताते हैं कि इफ वन disobeys the orders of the spiritual master, even if he chants 192 rounds every day, still there will be no success। कोई सफलता मिल ही नहीं सकती। आध्यात्मिक गुरु ने जो आदेश दिया है उसको पालन नहीं कर रहा है और अपने मनमाने ढंग से स्वतंत्र रूप से भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, तो कभी सफल नहीं होगा। प्रभुपाद जी एक अपने शिष्य को इस बात को बहुत समझाना चाह रहे थे, लेकिन वो फिर भी समझे नहीं। वो बोले कि मुझे सोसाइटी से अलग होकर के माला जप करना है हरिदास ठाकुर की तरह। गोपाल जी मना किए, लेकिन फिर भी अवज्ञा करके गुरु जी बोल रहे हैं आप इस्कॉन में रहो, इस्कॉन में रह करके सभी भक्तों के साथ मिल करके सेवा करो। तो गुरु जी आदेश देते हैं कि आप ये सेवा करो, इस इस्कॉन में रह करके सेवा करो।
लेकिन वो उस बात को नहीं मानता है और स्वतंत्र रूप से चला जाता है और खुद से भक्ति करने का प्रयास करता है। तो इसको बोलते हैं गुरु अवज्ञा। गुरु की अवज्ञा बोले जाते हैं। और इस गुरु अवज्ञा में वो कैटेगरी भी आती है जो लोग बोलते तो हैं कि हम आप पे श्रद्धा रखते हैं, आपको मानते हैं, गुरु जी आपको मानते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ था। प्रभुपाद जी एक इस्कॉन केंद्र में गए, तो वहाँ पे कुछ एक शिष्य हुए, तो वो इस्कॉन मंदिर छोड़ दिए थे और अपना अलग रहते थे, अलग ही अपना भक्ति करते थे, अलग प्रचार करते थे। प्रभुपाद जी उनको बुलाए कि आप अलग क्यों रह रहे हो, आप इस्कॉन में रह करके क्यों नहीं कर रहे हो। तो बोले नहीं, मुझे इन लोग से नहीं जमता है, ये जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, अथॉरिटी है, ये सब लोग अपने मनमाने तरीके से काम करते हैं, मैं नहीं, इनके साथ नहीं कर सकता। वज बोले आपने अगर मेरे से दीक्षा लिया है, मेरी आज्ञा का आपको पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो बोलने लगे कि प्रभुपाद जी आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, आपके सारे आदेश का मैं पालन करूंगा। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोले तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इस्कॉन में रहो और साथ में मिलकर के कोऑपरेट करके आप सेवा करो। हाँ, आप स्वतंत्र रूप से क्यों जा रहे हैं। बोले लेकिन दैट आई कैन नॉट फॉलो, ये मैं फॉलो नहीं कर सकता। तो फिर कहाँ है प्रभुपाद जी, टेबल में हाथ से पीट करके बोलते हैं दिस इज रास्कल डॉग, जस्ट सी, he says that whatever you will say I will follow, but when I am saying that you follow GBC temple president live in the ISKCON devotees association of devotees, he is denying। प्रभुपाद जी बोले इस प्रकार से, ये देखो ये कितना अपराधी है। ये बोलता है कि मैं प्रभुपाद जी आपको मानता हूँ, आपको फॉलो करूंगा, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि आप इस्कॉन में रह करके टेम्पल प्रेसिडेंट जैसा बोलते हैं वैसा सेवा में लगाते हैं वैसा करो, लेकिन वो फॉलो नहीं करना चाहते। तो ये तब से चला आ रहा है, आज भी है इस्कॉन में ऐसे कुछ भक्त होते हैं जो नहीं एक्सेप्ट करते हैं अपना स्वतंत्र रूप से, लेकिन उनका कभी प्रगति नहीं हो पाता है ना। तो प्रभुपाद जी जाते जाते वक्त भी आखिरी समय में जब प्रभुपाद जी के शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद जी हमको फाइनल इंस्ट्रक्शन दीजिए, हम क्या ऐसा करें कि आप खुश रहेंगे हमेशा, है ना। प्रभुपाद जी आखिरी इंस्ट्रक्शन में यही बोले कि इफ यू लव मी देन cooperate with each other, live together, don't leave। हाँ, your your love for me will be shown by how much you cooperate with each other to push forward this संकीर्तन मूवमेंट। आपका प्रेम मेरे प्रति तभी सूचित होगा जब आप एक साथ मिल करके और सेवा करेंगे, अपने खुद के जो सिस्टम है उसको छोड़ करके। तो ये फाइनल आदेश प्रभुपाद जी थी। इसलिए प्रभुपाद जी के वो भक्त, वो शिष्य जो प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करके प्रचार के कार्य के, वो सफल हो गए, और जो नहीं किए वो सफल नहीं हो पाए। तो यही सीक्रेट है भक्ति का, सीक्रेट और कुछ नहीं है। भक्ति का सीक्रेट ये नहीं है कि आप कितना प्रचार कर रहे हैं, लाखों भक्त बना ले रहे हैं, या कितना नाम जप कर ले रहे हैं, ये सब भक्ति का सीक्रेट नहीं है। कृष्ण को ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। भक्ति एक अलग चीज है। भक्ति अचीवमेंट नहीं है, रिजल्ट नहीं है कि मैंने हजारों भक्त बना लिए इसलिए मैं अभी शुद्ध भक्त हो गया। भक्ति अचीव नहीं की जा सकती है। भक्ति जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ सरेंडर, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इफ द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सरेंडर इज मिसिंग देन देर इज नो भक्ति। सिंपल सिंपल कैलकुलेशन। भक्ति का मतलब होता है सेवा, कृतज्ञता, आभार का भाव होना चाहिए, स्पेशली अपने वरिष्ठ भक्तों के प्रति, काउंसलर अपने गुरु के प्रति, दीक्षा गुरु के प्रति स्पेशली, वो उसको भक्ति बोलते हैं। अदरवाइज वो भक्ति नहीं कहलाती। तो नाम, हरिनाम, शुद्ध नाम जप की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये बहुत नितांत कर्तव्य है। यहाँ पे पिछले स्टैंजा में श्रील भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं 11 नंबर में, ये नितांत कर्तव्य। निपराधे हरिना निरपराधे हरिनाम ग्रहण करा, साधक नितांत कर्तव्य। साधक, हम सब साधक हैं। हमारा नितांत कर्तव्य क्या है। नितांत कर्तव्य हमारा ये नहीं कि लाखों लोगों का उद्धार करना है, ये लाखों लोगों को प्रचार करके उद्धार करना है, ये किसका कार्य है, ये महाजन का कार्य है, शुद्ध भक्तों का कार्य है। हमारा कार्य नहीं है। हमारा कार्य है उनको सहयोग देना, अपराध ना करना, ये हमारा कर्तव्य है। कि कर्तव्य से नितांत कर्तव्य है, यानी निरपराध, अपने आप को हर प्रकार के अपराधों से पहले मुक्त करना हमारा कर्तव्य है। प्रचार और लोगों को शुद्ध भक्त बनाना वो तो दूर की बात है, पहले शुद्ध भक्त खुद बनना पड़ेगा ना। अगर खुद हम वैष्णव समाज में रह करके वैष्णवों से लड़ाई झगड़ा करेंगे, उनका निंदा करेंगे, एक वैष्णव का निंदा करेंगे, हाँ,
और जो पॉलिटिक्स करेंगे और निंदा करेंगे और गुरु की बात को नहीं मानेंगे, गुरु आज्ञा करेंगे, तो फिर हम क्या उद्धार करेंगे? किसी का उद्धार नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रीचिंग प्रीचिंग मतलब शुद्ध भक्त के लिए प्रीचिंग मतलब वो अन्य जीवात्मा को उद्धार करते हैं। हमारे लिए प्रीचिंग मतलब जो शुद्ध भक्त हैं, गुरु हैं, उनका आदेश पालन करके उनका सेवा करना है और अपना शुद्धिकरण करना है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं आप इस प्रकार से कार्य करो, तो हमको वो करना है। हाँ, ये नहीं कि फिर हम सोचने लग जाएं कि देखो हमारे गुरु, भले ही हमारे गुरु हैं, लेकिन ये जो है शास्त्र के नियम के खिलाफ जा रहे हैं, मेरे को प्रचार करने से रोक रहे हैं, ये महाप्रभु के मिशन को नहीं समझते हैं, तो मैं इनको इनको फॉलो नहीं करूंगा, मैं महाप्रभु के मिशन को फॉलो करूंगा। ये नहीं, दिस इज फूलिशनेस। ये अपराध की प्रवृत्ति होती है, इसको त्याग देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इसको अपने पर्सनल एग्जाम्पल से प्रस्तुत किए। चैतन्य महाप्रभु तब तक प्रचार नहीं किए, नवद्वीप में रह रहे थे। 20 वर्ष तक महाप्रभु रहे, प्रचार कार्य चालू नहीं किए थे, जबकि मेन उद्देश्य उनका क्या था? कृष्ण भक्ति का प्रचार करना था। लेकिन जब गया गए और अपने गुरु आध्यात्मिक गुरु श्रीश्वरपुरी से मिले और उनसे जब दीक्षा प्राप्त किए, नाम जब चालू किए, तो उनके गुरु उनकी प्रकृति को देखे फिर कि हाँ ये कितना अच्छा शिष्य है, कितना आज्ञाकारी है, कितना अच्छा इसका सेवा का भाव है, और इसने खुद जो है हरिनाम के प्रति रुचि विकसित कर ली है। तब उनको आदेश दिए कि जाओ और इस हरिनाम को सब तक फैलाओ। तब महाप्रभु आकर के फिर पूरे नवद्वीप में पहले प्रचार करते हैं, फिर संन्यास लेकर के पूरे भारतवर्ष में प्रचार करते हैं, और आदेश दिए श्रील प्रभुपाद जी को सेनापति भक्त बना करके भी पूरे विश्व में प्रचार करो। है ना? दिस इज द मेथड ऑफ प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये तरीका होता है। तो अपराध रहित होना बहुत जरूरी है। इफ somebody is offensive especially towards a spiritual master, he cannot make any progress। कोई कोई प्रगति नहीं कर सकता है, बाकी सब बाहर का दिखावा रहने वाला है और कुछ होने नहीं वाला है। तो ये बहुत केयरफुल रहना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल दिया, हाँ, तो अब बुरा मत मानिएगा। लेकिन ये जो है बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, इसके बिना कोई प्रकृति कोई कर ही नहीं सकता है। बिना अपने आध्यात्मिक गुरु वरिष्ठ भक्तों को प्रसन्न किए, संतुष्ट किए बिना कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता है। अगर कोई सोचता है कि हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, ये सब माया में हैं, ये प्रभुपाद जी के मिशन को नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ तो मैं स्वतंत्र रूप से करूंगा, तो वो घोर माया में। ऐसे हुए हैं, ऐसे भी। हमारे इसको जून में ही एक ऐसा भक्त था, वो ऐसे सोचता था कि सब लोग ऊपर से लेकर के जीबीसी से लेकर के सब लोग, कोई प्रभुपाद जी के मूड को नहीं जानता है, मैं जानता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मेरे को करने नहीं दिया जा रहा है। तो छोड़ के चला गया। सोचा कि प्रभुपाद जी का मिशन को मैं बढ़ाऊंगा। कुछ समय बाद देखा कि पैंट शर्ट पहन करके घूम रहा है, अपना मेंटेनेंस करने के लिए किसी तरीके से। तो ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। ऐसे प्रभुपाद जी इसको कभी सपोर्ट नहीं किए। तो भगवान है ये जो है नामापराध, 12th वाले नेम ऑफेंस में इस बात को वर्णन किए। हाँ, साधु भक्त गणेर प्रति अश्रद्धा प्रकाश हो, साधु चरित्र महाजन गणेर निंदा करिले, हरि नामेर प्रति अपराध है। साधु महाजन भक्त हैं, स्पेशली अगर कोई ऐसे वैष्णव का निंदा करता है जिसमें वो दोष है ही नहीं, तो उससे तो महान अपराध हो जाता। अतएव इन्हीं नाम आश्रय करीबेन, जिनको भी नाम का आश्रय प्राप्त करना है, तहार वैष्णव वज्ञ प्रवृत्ति सर्वथा भावो त्याज, वैष्णव आदि गेर कार्यर प्रति संदेह हैले सहसा तहाँ देर निंदा ना करिया। किसी वैष्णव के कुछ कार्य में अगर कुछ संदेह उत्पन्न हो जाए, तो तुरंत निंदा मत करिए। हाँ, तात्पर्य अनुसंधान करिबेन, अतएव साधु दिगेर प्रति श्रद्धा कराई नितांत आवश्यक। रिसर्च करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, जानिए कि क्यों बोला गया, क्यों कहा गया, क्यों इस प्रकार का कार्य किया गया, तब वो उसमें कार्य करना चाहिए। लेकिन कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमारी जो हरिनाम के प्रति रुचि है इसको ब्लॉक कर देगा वो पूरी तरीके से। ठीक है। हरे कृष्णा, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। आप कौन सी बुक पढ़ा रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आ ये बुक है श्री हरिनाम के नाम से। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे, तो उनका एक उन्होंने प्रवचन दिया, अब उस प्रवचन के बेसिस पे वो एक ये आर्टिकल लिखते हैं, एक छोटी सी पुस्तिका रहा। बनाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के नोट्स हैं ये। अच्छा। वो बंगाली में है।
तो हम लोग बंगाली भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ में उसका अनुवाद पढ़ के इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो नाम श्री हरिनाम प्रभु के प्रति रुचि या प्रेम विकसित का आशय प्राप्त करने का क्या तरीका है, उसका वर्णन चल रहा जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। है किसी पर्टिकुलर भक्त से, वही सामने वाला फेस कर रहा होता है। फिर वो बताने स्टार्ट करता है ऐसा है वैसा है, तो एक दो वर्ड्स निकल ही जाते हैं। तो अभी फिर क्या करना चाहिए, मतलब ये नहीं निंदा नहीं, तो ये हो ही बहुत, रही। हाँ ये बहुत गलत चीज़ है। कभी भी इसलिए अगर हमको किसी भक्त से कुछ समस्या हो रही है तो हमको सावधान रहना चाहिए, हम उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करना चाहिए, स्पेशली पीठ पीछे नहीं करना चाहिए। वो भक्त को मालूम नहीं है और आप अन्य लोगों से बात कर करके पूरा बताते जा रहे हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा करता है, ऐसा करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत बार होता है कि एक्चुअली में वैसा है नहीं, लेकिन गलत रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो वो भक्त, ये बहुत महान अपराध होता है, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन में डाल सकता है। इसलिए हमको ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। हमको बोल देना चाहिए, अगर कोई हमको बोलता है कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ उनके साथ, उसके साथ ऐसा ऐसा, बोले ठीक है, अभी जो हो गया, उसको भूल जाइए, अब आगे बढ़िए। उसको काट देना चाहिए, डिटेल में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो अननेसेसरी, जरूरत नहीं है ना, हमको क्या जरूरत है। ठीक है, मान लीजिए हम किसी को किसी भक्त से प्रॉब्लम हो रही है, नहीं जम रहा है, तो नहीं जम रहा है तो आप साइड हो जाइए, आप अलग किसी दूसरे भक्त के आश्रम में रहकर भक्ति करिए। भूल जाइए उस भक्त को, फिर भूल जाइए कि जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। चर्चा मत करिए अननेसेसरी, वो हमारे भी दिमाग को गंदा करेगा। और अननेसेसरी जो है, क्योंकि जो भक्त के कारण हमको समस्या हो रही है, तो समस्या होने के कुछ कारण होते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसे बोलने लग जाते हैं कि जो उसमें हो सकता है वो दोष ना भी हो, तो फिर हमको फंसा देगा ना, वो अपराध में लगा देगा। तो इसलिए ये सब हम्म। मैटर पे नहीं फंसना चाहिए। बेस्ट है आपको जहां से प्रेरणा मिलती है वहां पे जा करके अपनी भक्ति कंटिन्यू करना चाहिए, और उस पर फोकस करना चाहिए। पॉजिटिव अर्थ प्रवृत्ति हमारा है कि हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास समय कम है। हमको ज्यादा नाम जप करना है, ज्यादा भागवत पढ़ना है, ज्यादा श्रवण करना है, ज्यादा प्रचार करना, ऑलरेडी इतना सेवा है। तो मैं इस सब में क्यों इन्वॉल्व हूँ, है ना। स्पेशली मैं इसलिए, टू बी वेरी फ्रैंक मैं बता देता हूँ, आश्रम में हमारा जो आश्रम है गुरुकुल बिल्डिंग, वहां पे मैं केवल सोने के लिए और नहाने के लिए जाता हूँ, दैट्स ऑल। क्योंकि 150 ब्रह्मचारी हैं, उधर जाओगे दो चार लोग बैठे रहते हैं, कुछ कुछ बात करते हैं, सेवा करते हैं सब लोग, लेकिन जब समय मिलता है तो बैठ के यही सब चर्चा करते हैं। तो मैं कभी इन्वॉल्व ही नहीं होता हूँ। जब करते रहता हूँ, क्लासेस हैं तो क्लासेस के बीच में जो समय मिला, टेम्पल हॉल में बैठ के जब करता हूँ, हमारे गुरु महाराज का रूम में खाली रहता है, उधर जब करता हूँ, प्रभात क्वार्टर में जब करता हूँ, वहाँ डीटीएस का ड्रेसिंग रूम है, हर जगह अकेले जब कर लेता हूँ बढ़िया। और क्लासेस होती है, और प्रचार का प्रोग्राम आया तो बाहर प्रीचिंग प्रोग्राम में निकल गए। समय कहाँ है, सुबह 3:30 4 बजे से लेकर के अपने आप को ऐसा बिजी करके रखना चाहिए कि समय ही नहीं मिलना चाहिए हमको कि हम ये सब बातों में पड़े भी। कौन भक्त आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। हाँ, अभी जैसे मेरे पास फोन आते रहते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, तो बोलने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं थोड़ी ना किसी का मुंह बंद कर सकता हूँ, उनको बोलने दो, अधिकार है, बोलने दो। मेरे को कुछ नहीं बोलना है, मेरे को इस बारे में बात नहीं करना है, मेरे पास समय नहीं। फालतू में 10 मिनट अपना क्यों बर्बाद करूँ, उससे अच्छा मैं 2 माला जब कर लूंगा ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको अननेसेसरी चर्चा नहीं करनी चाहिए। हरे ठीक कृष्णा है। प्रभु जी। हरे मेरे कृष्णा। को से बात करो। क्या बात करना है? हरे कृष्णा